जय हिंद बच्चों। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 10th का मैथमेटिक्स न्यू एनसीईआरटी को बनाने वाले हैं और हम प्रयास करेंगे कि इसके प्रत्येक क्वेश्चन को बनाया जाए। तो इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन कहता है कि इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, AB इक्वल टू 24 cm, BC इक्वल टू 7 cm, डिटरमाइन साइन ए कॉस ए। फिर कहता है साइन सी कॉस सी, मतलब साइन ए कॉस ए का वैल्यू निकालना होगा हमें, और सही साइन सी और कॉस सी का वैल्यू निकालना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। तो ये बनाते हैं। ये मेरा हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। कहता है बी पे राइट एंगल बन रहा है, तो हम यहाँ पे ए ले लेते हैं, यहाँ सी ले लेते हैं, और ए बी का जो वैल्यू है 24 cm है, 24 cm। BC का क्या है 7 cm है। तो हम AC यहाँ से पाइथागोरस, इस राइट एंगल ट्रायंगल में AB का लेंथ पता है, BC का लेंथ पता है, और AC हाइपोटेन्यूज है क्योंकि 90 के सामने है, तो इसका लेंथ नहीं दिया है, तो इसको हम पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे। तो आइए इसको पहले निकाल लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम। बाई पाइथागोरस थ्योरम we get AC is equal to under root AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इस आधार पे हुआ ये, सिंस H इज इक्वल टू अंडर रूट P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो हम यहाँ से AB के वैल्यू पुट करते हैं। AB का लेंथ कितना है जी 24 है, 24 का स्क्वायर, और BC का वैल्यू 7 है, 7 का स्क्वायर। इसको निकाल लेते हैं 576, इसका स्क्वायर 49, ऐड करेंगे 625, इसका स्क्वायर रूट 25 cm। यह AC के लेंथ हो गया 25 cm। इसको हम लिख लेते हैं फिगर में 25। अब हम इजीली निकाल सकते हैं एंगल ए के लिए, एंगल ए के लिए साइन ए का वैल्यू कॉस ए का वैल्यू। तो लिख देते हैं पहला, इसका जो पहला है साइन ए इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है P/H। तो एंगल ए के लिए P क्या होगा, सामने वाला साइड BC हो जाएगा, H 90 के सामने वाला AC हो जाएगा। तो एंगल ए के लिए होगा ये P, ये H, P/H यानी BC/AC, BC/AC। BC का वैल्यू 7 है, AC का वैल्यू 25 है। और फिर एक्यूट एंगल ए के लिए कहता है cos A, तो इसके लिए P होगा, तो ये बेस B हो जाएगा। एक्यूट एंगल ए के लिए ये P होगा, ये B होगा, B/H यानी AB/AC, AB/AC, B/H, AB/AC। AB का वैल्यू 24 है और AC का वैल्यू 25 है। अब इसका जो सेकेंड नंबर है वो कहता है साइन C और कॉस C के वैल्यू निकालना है। तो एक्यूट एंगल C के लिए, एक्यूट एंगल C के लिए इसके सामने वाला साइड AB को बोलेंगे परपेंडिकुलर, इसको बोलेंगे बेस, हाइपोटेन्यूज तो वही रहेगा। तो साइन C का आ जाएगा, इसके सामने वाला ये एंगल C के सामने वाला साइड AB है, तो इसको P बोलेंगे, P/H यानी AB/AC। पहले लिख लेते हैं P/H। तो साइन C इसके लिए P होगा, AB, P/H यानी AB/AC, AB/AC। AB का वैल्यू 24 है और AC के वैल्यू 25 है। फिर इस एक्यूट एंगल के लिए, एंगल C के लिए यह P होगा तो यह B हो गया, तो cos C का हो जाएगा B/H यानी BC/AC, BC/AC, BC/AC।
तो मेरा BC का वैल्यू 7 है और AC का वैल्यू 25 है। इसका जो सेकेंड क्वेश्चन है वो सोल्व करके देखते हैं। इसमें कहता है कि फिगर पर से दिया हुआ है PQR एक राइट एंगल ट्रायंगल है जहाँ पे Q 90 डिग्री का है और PQ का लेंथ 12 cm, PR का लेंथ 13 cm। हमें QR पता करना होगा पाइथागोरस थ्योरम से। तो लिख सकते हैं बाई पाइथागोरस थ्योरम वी गेट। तो ये हो जाएगा मेरा, जैसे मान लीजिए कि ये PQ और QR क्या है, राइट एंगल बनाने वाले साइड से, तो इसका स्क्वायर PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर इजकल टू PR स्क्वायर, यानी P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इजकल टू H स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम होता है। तो यहाँ तो लिख सकते हैं QR डायरेक्ट लिखते हैं QR इजकल टू PR स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर, ये रूट ओवर हो जाएगा। यहाँ से लिख सकते हैं, यदि मान लीजिए कि इसको P मानते हैं, इसको B मानते हैं, तो B इजकल टू क्या होता है अंडर रूट H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। तो यहाँ से हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। PR का जो वैल्यू है मेरा 13 है, 13 का स्क्वायर, PQ का वैल्यू 12 है, 12 का स्क्वायर, ये है मेरा रूट ओवर। तो यहाँ से इसका स्क्वायर हो जाएगा 169, इसका हो जाएगा 144, घटाएंगे 25, ये हो जाएगा 5 cm, यहाँ लिख देते हैं 5 cm। अब हमें tan P और cot R का वैल्यू निकालना होगा पहले। तो लिखते हैं therefore tan P इक्वल टू, और फिर यहाँ लिखते हैं cot R इक्वल टू। तो tan थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। देखिए यहाँ पे जो लिखे हैं कैपिटल P है, ये कैपिटल P एंगल है, ये P परपेंडिकुलर है, B बेस है। तो ये एंगल P के लिए, एंगल एक्यूट एंगल P के लिए ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, यानी P बाई B, यानी QR बाई PQ, QR बाई PQ। QR क्या है 5 है और PQ क्या है 12 है। सिमिलरली एंगल R के लिए हम लोग कॉट निकालते हैं, कॉट का वैल्यू यानी कॉट थीटा। तो ये हमारा एक्यूट एंगल R है, इस एक्यूट एंगल के लिए ये हो जाएगा P परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस, यानी कॉट R क्या हो जाएगा B बाई H। इस एंगल के लिए ये P होगा, ये B होगा, B बाई P, सॉरी कॉट थीटा क्या होता है B बाई P। तो इस एंगल के लिए ये B होगा, तो QR बाई PQ, QR बाई PQ, QR बाई PQ। इसका फॉर्मूला क्या होता है B बाई P। तो यहाँ से QR का वैल्यू देखिए, QR 5 है और ये PQ का वैल्यू 12 है। तो हमें क्या फाइंड करना है, ये फाइंड करना है tan P माइनस cot R। तो हम लिख सकते हैं therefore tan P माइनस cot R। tan P की वैल्यू 5/12 माइनस ये माइनस इसका वैल्यू भी 5/12, दो सेम है, घटाने पर आ जाएगा 0। ये मेरा आंसर हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि इफ sin A इक्वल टू 3/4
कैलकुलेट कॉस एंड टेन। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। यहाँ लिखते हैं सॉल्यूशन, लिखते हैं ड्रॉ अ ट्रायंगल एबीसी in which angle B is equal to 90 डिग्री। ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए मेरा ये B हो गया, इसको A ले लेते हैं, यहाँ C ले लेते हैं। तो इसमें हमें साइन A का वैल्यू दिया हुआ है, तो लिख सकते हैं यहाँ पर देन साइन A इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, P/H। तो इस एक्यूट एंगल के लिए P क्या हो जाएगा, ये BC लिख सकते हैं, BC P/H, ये H हो जाएगा 90 डिग्री के सामने वाला साइड H होता है, T बना हो जाएगा AC। लेकिन साइन A का वैल्यू क्या दिया हमें, 3/4 दिया हुआ है, तो लिख सकते हैं 3/4। ये BC और AC के रेशियो 3/4 हो गया। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि BC को यहाँ पर लिख सकते हैं लेट, जो कि BC और AC का यह रेशियो है 3/4। यदि मान लीजिए 6/8 रहता तो कट के, मान लीजिए 6/8 रहता तो कट के क्या आता 3/4। ठीक, वैसे ही मान लीजिए कि रहता ये 15/20 रहता तो भी कट के क्या होता 3/4। तो चूंकि आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये जो वैल्यू है 3/4 है, तो इसे क्या करेंगे हम यहाँ पे BC को मान लेंगे 3K और AC को मान लेंगे 4K। तो लिख सकते हैं लेट BC इज इक्वल टू 3K एंड AC is equal to 4K, where K is a positive number, तो BC हो गया आपका 3K, लिख सकते हैं 3K, और ये AC हो गया 4K, इसे लिखते हैं 4K। तो हमें अब BC का लेंथ और AC की लेंथ K के टर्म में पता है, ये भी पता नहीं है, तो फिर पाइथागोरस थ्योरम से इसको निकाल लेंगे पहले। तो लिखते हैं बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम वी गेट। तो यहाँ से मान लीजिए कि इस एंगल के लिए P हो जाएगा, ये B हो जाएगा, ये H हो जाएगा, इस एंगल के लिए P हो जाएगा, यह B हो जाएगा, H हो जाएगा। तो यहाँ से हम मान लीजिए कि इसके लिए, इस एंगल के लिए P है, ये B है, मान लीजिए हमें B फाइंड करना है, तो क्या होता है, ये लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। यहाँ दिखा देते हैं, सिंस B इज इक्वल टू नॉट H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। अब यहाँ से हो जाएगा AC का वैल्यू 4K है, BC का वैल्यू 3K है, ये रूट के अंदर है, तो ये हो जाएगा हमारा 16K स्क्वायर, ये हो जाएगा 9K स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा 7K स्क्वायर, ये हो जाएगा √7K। यहाँ लिख देते हैं √7K।
अब हम क्या करेंगे, cos A और tan A का वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। यहाँ लिख देते हैं therefore cos A, फिर लिख देते हैं tan A। तो cos थीटा क्या होता है B/H और tan थीटा क्या होता है P/B। तो एंगल एक्यूट एंगल ए के लिए ये होगा P और ये होगा H। तो इस एंगल के लिए ये होगा P, ये होगा B। तो हमें चूंकि cos थीटा निकालना है तो B/H। इस एंगल के लिए ये P होगा, ये B होगा, B/H यानी AB/AC। AB/AC, AB का वैल्यू √7 के, AC का वैल्यू 4 के कैंसिल हो जाएगा √7/4। और फिर इस एंगल के लिए tan थीटा P/B यानी कि BC/AB, BC/AB। इस एंगल के लिए P/B, tan थीटा का होगा, इस एंगल के लिए tan थीटा का होगा P/B, BC/AB। तो मेरा जो BC का वैल्यू है 3 की है और AB का जो वैल्यू है √7 के है। तो K कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा ना 3/√7। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो यहाँ पे दिया हुआ है 15 cot A = 8, फाइंड sin A and sec A। तो पहले इसको लिखते हैं, गिवन है मेरा, लिखते हैं 15 cot A = 8। यहाँ से लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज cot A = 8/15। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। तो लिखते हैं ड्रॉ अ ट्रायंगल ABC in which एंगल B = 90 डिग्री। यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। A B C इधर 90 का हो गया। देन ये लिखेंगे cot A, cot थीटा इस एंगल के लिए। तो cot A मेरा इस एंगल का हो जाएगा B/P। इस एंगल के लिए ये P होगा, ये B होगा। तो cot थीटा का होगा इस एंगल के लिए ये P, ये B, B/P यानी AB/BC। लिख सकते हैं cot थीटा का होता है B/P होता है। तो B बराबर का हो जाएगा AB/BC। तो इसको लिख सकते हैं, लेकिन cot A का वैल्यू क्या दिया हुआ है 8/15। क्या लिख सकते हैं 8/15। फिर वही बात हो गया AB और BC का यह रेशियो है, यानी आफ्टर सिंप्लीफिकेशन जो वैल्यू आया होगा ये 8/15 आया होगा। ठीक, तो लिख सकते हैं लेट AB = 8K एंड BC = 15K, where K is a positive
पॉजिटिव नंबर। इसको ऐसे लिख सकते हैं where k इज अ कांस्टेंट भी चलेगा। तो यहाँ से हो जाएगा, और देखिए हमको ये हो गया, ये भी 8k, ये भी हो गया 8k, और BC हो गया 15k, यानी AB और BC का लेंथ k के टर्म में 8k और 15k है, लेकिन AC पता नहीं है, तो इसको हम निकालेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो लिखते हैं यहाँ पे बाई पाइथागोरस थ्योरम। बाई पाइथागोरस थ्योरम वी गेट। तो चूंकि ये हाइपोटेन्यूज है, तो H क्या होता है मेरा, यहाँ से AC हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। इस तरह से हुआ ये, सिंस H इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देते हैं, AB का वैल्यू 8k स्क्वायर है, BC का वैल्यू 15k स्क्वायर है, ये सब रूट में है। तो यहाँ से इसका स्क्वायर होगा 64k स्क्वायर, इसका होगा 225k स्क्वायर। अभी ये रूट में रहेगा, यहाँ निकाल सकते हैं, इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 289k स्क्वायर। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 17k। तो अब इसी में निकल गया, k के टर्म में लिख सकते हैं 17k। अब चूंकि हमको साइन ए और सेक फाइंड करना है, तो अब इजीली निकाल सकते हैं, लिख सकते हैं यहाँ पर देयरफॉर साइन ए इज इक्वल टू, फिर यहाँ से सेक इज इक्वल टू साइन थीटा का होता है p/h, सेक थीटा का होता है h/b, जो cos का ये रेसिप्रोकल है, cos थीटा का होता है b/h, b/h तो h/b हो जाएगा। अब फिर साइन ए एक्यूट एंगल ए के लिए ये होगा p, ये होगा h, यानी BC/AC। इस एक्यूट एंगल ए के लिए ये होगा p, ये होगा h, यानी BC/AC। BC/AC, BC का वैल्यू 15k, AC का वैल्यू 17k, ये होगा 15/17। अब निकाल सेक, तो एंगल ए के लिए ये होगा P, ये होगा B, ये होगा H, क्या होगा h/b, यानी AC/AB, AC/AB। AC का वैल्यू 17k और AB का वैल्यू 8k, k कैंसिल हो जाएगा तो 17/8। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि सेक थीटा इज इक्वल टू 30/12 है, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। यानी सेक दिया है तो बाकी 5 जो रेशियोज हैं, साइन कॉस टेन, कॉट और कॉसेक, सेक छोड़ देंगे क्योंकि सेक का वैल्यू दिया हुआ है। तो इसके लिए क्या करते हैं, पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। क्या लिखते हैं, ड्रॉ अ ट्रायंगल ABC in which angle B is equal to 90 degree and angle A is equal to
थीटा डिग्री। तो इसमें थीटा है, तो थीटा मान लो कि या तो एंगल ए होगा नहीं तो एंगल सी होगा, दोनों से किसी एक को लेना होगा हम। तो यहाँ पे ड्रॉ करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल ABC। यहाँ मैंने ड्रॉ कर दिया, ये मेरा ए है, ये बी है, ये सी है, ये 90 का है, 90 मैंने एज्यूम किया यहाँ पर, और ये मेरा, इसको मैंने थीटा एज्यूम कर लिया, थीटा डिग्री। तो यह लिख सकते हैं यहाँ पे, देन सेक थीटा, ये हो जाएगा इसके लिए, ये P हो जाएगा, एक्यूट एंगल थीटा के लिए ये P होगा, ये B होगा, ये H होगा। तो इसके लिए क्या होगा, H/B, H/B होता है, सेक थीटा का होता है H/B, कोस का रेसिप्रोकल होता है। तो ऐसा इस एंगल के लिए ये P होगा, ये B होगा, ये H होगा, यानी AC/AB, AC/AB। इस एंगल के लिए ये P होगा, ये B होगा, ये H होगा। तो सेक थीटा का होता है H/B। इस एंगल के लिए ये H है, ये B है, यानी AB/AC, AB/AC, सॉरी H, ये AC यहाँ पे अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि सेक थीटा इक्वल टू 30/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। तो लिखते हैं ड्रॉ अ ट्रायंगल ABC in which angle B is equal to 90 degree and angle A is equal to थीटा डिग्री। जो क्वेश्चन में थीटा का जिक्र है, थीटा क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा। तो जब हम B को 90 ले लेंगे तो थीटा क्या होगा, या तो एंगल A होगा नहीं तो एंगल C होगा। तो मैंने एंगल A को थीटा ले लिया। अब फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। फिगर मैंने यहाँ लिख दिया, ड्रॉ कर दिया। ये मेरा B है 90 का, B 90 का, ये A है, ये C है, इसको मैंने थीटा ले लिया, थीटा डिग्री। अब यहाँ लिखते हैं देन सेक थीटा। सेक थीटा फॉर्मूला क्या होता है, H/B, कॉस का रेसिप्रोकल होता है। अब यहाँ से देखिएगा, ये एंगल थीटा है, एक्यूट एंगल ए को मैंने थीटा माना है, तो इस एक्यूट एंगल के लिए ये P होगा, ये B होगा, यानी ये P होगा, ये B होगा, ये H होगा। तो फॉर्मूला कहता है H/B, यानी H होगा AC, B होगा AB, AB।
लेकिन यहाँ पे सेक थीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है 13/12, लिखेंगे 13/12, इसको मिटा देते हैं। अब ऐसे ये चूंकि AC और AB का रेशियो है 13/12, यानी कि आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये आया होगा, तो ऐसे मान सकते हैं कि लेट AC इक्वल टू 13K एंड AB इक्वल टू 12, तो इसे लिखते हैं लेट AC इक्वल टू 13K एंड AB इक्वल टू 12K, where K is a positive number। तो यहाँ पे फिगर लिखना होगा, AC है मेरा 13K, AB है 12K, तो AB और AC के वैल्यू K के टर्म में पता है, BC पता नहीं है, तो BC को निकाल लेते हैं। तो इस एंगल के लिए क्या होगा, ये P होगा, तो P इक्वल टू लिख सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम वी गेट, यानी कि BC इक्वल टू AC का स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, ये होगा अंडर रूट। इस बेसिस पे लिखे हम यहाँ पर सिंस P इक्वल टू √H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, जो इसलिए P हो गई है, तो P क्या हो जाएगा H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का रूट होगा। तो यहाँ से AC की वैल्यू है 13K, स्क्वायर है, स्क्वायर कर लेंगे, माइनस AB की वैल्यू क्या है 12K, 12K स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेते हैं, ये रूट के अंदर है। इसका स्क्वायर हुआ 169K स्क्वायर, इसका होगा 144K स्क्वायर। यहाँ लिख देते हैं, इसको जो माइनस करेंगे आएगा 25K स्क्वायर, हो जाएगा 5K, तो यह लिख सकते हैं 5K। अब हमको सेक दिया है और बाकी सभी यानी 5 बच गए, तो पांचों का वैल्यू निकालना होगा एंगल थीटा के लिए। तो यहाँ पे लिख देते हैं साइन, चूंकि अगर देखते हैं यहाँ लिख देते हैं साइन, देयरफॉर साइन थीटा P/H, cot थीटा B/H, tan थीटा P/B, और ये मेरा साइन कोस्टेन कोट, सेक तो कर दिया है, कोसेक थीटा, तो ये कोट क्या होता है B/B, कोसेक होता है H/P। अब साइन थीटा के लिए जो मेरा P होगा, साइन थीटा के लिए जो P होगा ये होगा, ये BC/AC, यहाँ लिखते हैं BC/AC, BC का वैल्यू 5K, AC का वैल्यू 13K, कैंसिल होगा तो 5/13, और cos थीटा इसके लिए ये B तो AB, B/H, AB/AC, AB/AC, AB का वैल्यू 12K और AC के वैल्यू 13K
कटेगा होगा 12/13 tan थीटा। इसके लिए ये P/B, तो BC/AB, BC/AB, BC के वैल्यू फिगर में भाई 5K है और AB के वैल्यू 12K है, यानी 5/12। जस्ट इसका उल्टा है, मेरा B हो जाएगा AB और P हो जाएगा BC। AB का वैल्यू AB का जो वैल्यू है 12K है और P का वैल्यू 5K है। ये हो जाएगा हमारा 12/5। अब यहाँ से H थीटा के लिए ये P, ये B, H बन गया AC, AC/AB, AC और जो बना P होगा BC होगा, BC होगा यहाँ से BC। इस एंगल के लिए ये P होगा, ये H होगा, यानी AC/BC। तो AC का जो वैल्यू है मेरा, AC का जो वैल्यू है 13K और BC का जो वैल्यू है वो 5K है, 5K है। तो ये 13/5, ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि इफ एंगल A and एंगल B आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इक्वल टू cos B, देन शो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B। तो हमें ये पता है कि एंगल A एंगल B क्या है, एक्यूट एंगल है। तो यदि किसी ट्रायंगल में, यहाँ पर लिखते हैं तब समझाते हैं। यहाँ पे वी आर गिवन दैट एंगल A and एंगल B आर एक्यूट एंगल्स, एक्यूट एंगल्स। एक फिगर ड्रॉ कर देते हैं पहले। A है, B है, ये C है। तो यहाँ पे एंगल A और एंगल B एक्यूट एंगल है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। 6 कहता है कि इफ एंगल A and एंगल B आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इक्वल टू cos B, देन शो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B। यदि किसी ट्रायंगल में एंगल A और एंगल B एक्यूट एंगल है और cos A इक्वल टू cos B दिया हुआ है, तो हमें शो करना होगा एंगल A इक्वल टू एंगल B। तो मान लीजिए कि मेरा ये ट्रायंगल हो गया, ये मेरा A है, ये B है, ये C है। ये दोनों एक्यूट एंगल है, एंगल A और एंगल B एक्यूट एंगल है। तो जो बात यहाँ पर है उसको लिखना होगा। वी आर गिवन दैट एंगल A and एंगल B are acute angles, acute angles, therefore, या क्लियरली भी लिख सकते हैं, therefore एंगल C मेरा 90 डिग्री। ये दोनों एक्यूट एंगल है, यानी दोनों का सम 90 होगा। जब ये दोनों मिलकर 90 होगा तो ये 90 हो जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो अब यहाँ से हम लिख सकते हैं, जो ये गिवन है इसको लिखना होगा। नाउ cos A इक्वल टू cos B, ये गिवन है। तो यहाँ से cos A इस एंगल के लिए क्या होता है, ये
पी हो जाएगा, ये बी होगा, यानी बी बाई एच, यानी ए सी बाई ए बी, ए सी बाई ए बी। इस एंगल के लिए यह पी होगा, यह बी होगा और ये एच होगा, ये 90 का हो जाएगा। यहाँ लिखा है कैसे हुआ यहाँ पर। तो एंगल ए के लिए पी बी एच, तो कोस का होता है बी बाई एच, यानी ए सी बाई ए बी। उसे अब कोस भी है, तो इस एंगल के लिए ये पी होगा, ये बी होगा, एच तो ही रहेगा। एंगल बी के लिए पी, ये बी होगा और ये एच होगा, तो बी बाई एच यानी बी सी बाई ए बी, बी सी बाई ए बी। यहाँ से ए बी कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा ए सी इजकल टू बी सी। हम पता लगा लिए कि इस ट्रायंगल में ये ए सी और बी सी का लेंथ इक्वल है। तो बाय ज्योमेट्री यदि किसी ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल हैं तो उसके सामने वाला एंगल इक्वल होता है। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, या लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज एंगल ए इजकल टू एंगल बी, यानी रीजन दे देते हैं एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। कि ट्रायंगल में जब दो साइड इक्वल होते हैं तो उसके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। इस ट्रायंगल में ये साइड इक्वल है, तो इसके सामने का एंगल ए और इसके सामने का एंगल बी इक्वल होगा। तो प्रूफ हो गया। यहाँ पर इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8, इवेलुएट पहला 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस इंटू 1 माइनस साइन। सेकंड कहता है cot स्क्वायर, यानी इसका वैल्यू हमको निकालना है। तो इसको बनाकर देखते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं पहले, और वहां से हम क्या करेंगे साइन और कॉस का वैल्यू निकालेंगे। तो आइए यहाँ लिखते हैं ड्रॉ अ ट्रायंगल ABC in which angle B is equal to 90 degree and angle A is equal to थीटा डिग्री। हम चाहे तो C को भी मान सकते थे। जब एंगल B को मैंने 90 ले लिया तो या तो एंगल A को थीटा ले ले, नहीं तो एंगल C को ले ले। तो पहले C को ड्रॉ कर देते हैं। ये मेरा एंगल B 90 का, यहाँ A ले लेते हैं, यहाँ C ले लेते हैं। इसको मैंने थीटा ए जूम किया है, थीटा डिग्री। तो यहाँ से लिख सकते हैं देन ऑन द बेसिस ऑफ दिस फिगर, यहाँ लिखते हैं देन cot थीटा। तो यह एंगल थीटा है एक्यूट एंगल, तो इसके लिए क्या होगा, ये cot थीटा का होता है b बाई बी। तो इस एंगल के लिए ये p होगा, ये p होगा, ये b होगा। तो b बाई p यानी AB बाई BC, AB बाई BC। लेकिन cot थीटा का वैल्यू क्या है, 7/8 है, तो लेंगे 7/8। अभी 7/8 क्या है, AB और BC का रेशियो है आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। तो सेम क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं 7 के, इसको 8 के, तो लिखते हैं लेट AB इक्वल टू 7K एंड BC इक्वल टू 8K। इसको हम फिगर में दिखा सकते हैं।
ए बी को माने हैं 7K और BC को माने हैं 8K। तो K के टर्म में AB और BC मालूम है, तो AC को निकालना पड़ेगा। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम से इसको निकाल सकते हैं। यहाँ लिखते हैं बाई पाइथागोरस थ्योरम वी गेट, जो कि AC मेरा हाइपोटेन्यूज है, तो H लिख सकते हैं AC इजिकल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। कैसे हुआ है? इस तरह से, सिंस H इजिकल टू अंडर रूट P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो यहाँ से आप इसका वैल्यू पुट करते हैं। AB का वैल्यू 7K, BC का वैल्यू 8K, तो इसका हो जाएगा 49K स्क्वायर, इसका हो जाएगा 64K स्क्वायर। ये रूट का नंबर है। ऐड करेंगे 113K स्क्वायर। तो यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट, इसका ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो रूट में रह जाएगा, की स्क्वायर का इसका रूट के बाहर निकल जाएगा। तो मेरा ये AC निकल गया अंडर रूट 113K। अब ये यहाँ से साइन और कॉस वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? Therefore sin थीटा इक्वल टू P/H होता है और cos थीटा इक्वल टू B/H, क्योंकि इसमें साइन और cos का काम पड़ने वाला है। तो साइन थीटा होता है P/H, तो थीटा यहाँ पे दिया है, इसके लिए हो जाएगा P, हो जाएगा H, यानी BC/AC, BC/AC। BC कितना है? 8K, AC कितना है? अंडर रूट 113K, ये हो जाएगा 8/113। और cos थीटा B/H होता है, तो इस एंगल के लिए AP होगा, ये B होगा, B/H यानी AB/AC, AB/AC। AB का वैल्यू 7K और AC का वैल्यू 113K, जो होगा 7/√113। तो बोला साइन और कोस निकल गया। अब इसका हम वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, जो कि हमको यहीं पे निकालना होगा। तो इसके लिए तो आइए देखते हैं। पहला नंबर लिखते हैं 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ से रिकॉल कीजिए A प्लस B इंटू A माइनस B, फला क्या होता है? A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, उसे A प्लस B इंटू A माइनस B, ये क्या हो जाएगा? A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। चूंकि 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, तो इसको स्क्वायर हटा देते हैं। ठीक, अब यहाँ से 1 माइनस साइन थीटा का वैल्यू 8/√113, चूंकि स्क्वायर है यहाँ पे
इसको स्क्वायर कर देते हैं। सेम काम 1 बाई इसका वैल्यू 7 बाई अंडर 113, 7 बाई अंडर 113 स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर कर देते हैं। तो उधर जगह यहाँ पे बनाते हैं 1 माइनस 64 बाई 113, जो इसका स्क्वायर होगा तो रूट हट जाएगा, ये बाई वही यहाँ पे काम करें 1 माइनस 49 बाई 113। अब यहाँ से इसको हम निकाल सकते हैं बाई एलसीएम, बाई इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 13, ये 10 में 6 जाएगा 4 बाई इतना हो गया, और ये बाई हो गया 113। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरा आ जाएगा 49 बाई 64, ये बड़ा अंतर हो जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो ये कहता है कि 3 cot A = 4, देन चेक वेदर दिस इज इक्वल टू दिस, यानी 1 + 10 स्क्वायर बाई 1 + 10 स्क्वायर का वैल्यू cos स्क्वायर A - sin स्क्वायर A के इक्वल होगा या नहीं होगा। यहाँ पे शर्त हमें दिया हुआ है ये 3 cot A = 4, इसको हम लेकर चलेंगे, ऐसी हम क्या करेंगे tan निकाल लेंगे, cos निकाल लेंगे, sin निकाल लेंगे, और उसको वैल्यू पुट करके देखेंगे कि इक्वल हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आइए बनाकर देखते हैं इसको। तो क्या करेंगे, पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, तो इसको लिख देते हैं 3 cot A = 4 है। तो यहाँ से मेरा हो जाएगा cot A = 4/3। तो पहले एक राइट एंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ड्रॉ ट्रायंगल ABC in which angle B = 90 डिग्री। तो एक ड्रॉ कीजिए फिगर पहले, मेरा B मैंने B 90 एज्यूम किया है, ये 90 हो गया, यहाँ A लेते हैं, यहाँ C ले लेते हैं। तो इस फिगर के बेसिस पर हम लिखेंगे cot A = cot A का वैल्यू निकाले हैं तो लिखेंगे cot A = तो यह एक्यूट एंगल है, इसके लिए क्या होता है cot स्टार क्या होता है, इसके लिए ये P हो जाएगा, ये B हो जाएगा, ये H हो जाएगा। तो एक एक्यूट एंगल A के लिए ये होगा B/P, B/P। तो B क्या होगा AB, AB/BC, AB/BC, AB/BC। लेकिन cot A का वैल्यू यहाँ पे 4/3 है, तो यहाँ लिख सकते हैं 4/3, और ये 4/3 क्या है आफ्टर सिंप्लीफिकेशन है, माने इसका जो AB और BC का रेशियो है वह 4/3 है, यानी यह आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आया होगा। जैसे हम एज्यूम मान लेते हैं कि जो AB है वह 4 के है, BC 3 के है, लिखते हैं यहाँ पर लेट AB = 4 के एंड BC = 3 के, where K is a
पॉजिटिव नंबर। तो हमें के टर्म में ए बी पता है, 4 के, और बी सी पता है 3 के, और ये ए सी पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से ए सी निकालेंगे। तो लेते हैं बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई we get, तो AC हाइपोटेन्यूज है, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। इसको आगे भी जो लिख सकते थे। तो बी सी का वैल्यू है, यहाँ पर लिख देते हैं, बी सी का वैल्यू 3 की है, इसका स्क्वायर ए बी का वैल्यू 4 के है, इसका स्क्वायर है ए रूट के अंदर है। ये कैसे आया है, इस आधार पे, सिंस एच इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसको सिंप्लाई कर लेते हैं, ये होगा 9 के स्क्वायर, ये होगा 16 के स्क्वायर, ऐड करेंगे तो होगा 25 के स्क्वायर, हो जाएगा 5 के। इसका जो वैल्यू आएगा 5 के। अब चूंकि इसमें हमको tan का, cos का, sin का काम पड़ने वाला है, तो पर इसका वैल्यू हम निकाल लेते हैं, यहाँ निकाल लेते हैं। Therefore tan A इक्वल टू, निकाल लेते हैं, tan A इक्वल टू, फिर पड़ेगा हमारा cos A इक्वल टू, फिर sin A इक्वल टू। तो tan थीटा क्या होता है, P बाई बी, cos का होता है B बाई एच, sin का होता है P बाई एच। यहाँ से निकालते हैं tan A, एक्यूट एंगल A के लिए ये P होगा, ये B होगा, यानी बी सी बाई ए बी लिख सकते हैं, बी सी बाई ए बी। बी सी के वैल्यू है 3 के, और बी सी ए बी के वैल्यू है 4 के कैंसिल हो जाएगा 3/4। यहाँ से cos थीटा बी बाई एच, तो मैं एंगल ए के लिए ये पी होगा, ये बी होगा, बी बाई एच, बी बाई एच यानी ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी। तो यहाँ से मेरा जो ए बी का वैल्यू है 4 के है, और ए सी का वैल्यू 5 के, यानी कि 4/5। और साइन थीटा होता है पी बाई एच। तो एंगल ए के लिए ये होगा मेरा पी, ये होगा एच, यानी बी सी बाई ए सी, बी सी बाई ए सी, बी सी बाई ए सी। तो ये बी सी कितना है, इसलिए पी बाई एच यानी बी सी बाई ए सी, 3k/5 के कितना हो जाएगा, आएगा 3/5। अब इसको हम चेक करते हैं। हम इसको चेक करेंगे, इतना इक्वल टू इतना हाई आता है, तो इसको लेकर चलते हैं, लिखते हैं LHS, लिखते हैं नाउ LHS इक्वल टू 1 -
tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ऐसे वैल्यू पुट करते हैं 1 माइनस tan ए का वैल्यू यहाँ पे आया है 3/4। 3/4 इसका स्क्वायर है, स्क्वायर कर देते हैं। फिर 1 प्लस tan ए का वैल्यू वही होगा 3/4, इसका स्क्वायर है, स्क्वायर कर लेते हैं। 1 माइनस इसका स्क्वायर कर लेंगे 9/16, 1 प्लस 9/16। यहाँ पे आते हैं बाई एलसी, इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 16 माइनस 9/16 होगा 16 प्लस 9/16, 7/16 जो 25/16, जिसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा, लिख देते हैं 7/16 इंटू 16/25, इसे कैंसिल हो जाएगा, आ गया 7/25। तो हम क्या करेंगे, अब इसका वैल्यू निकालेंगे एलएचएस का। मैंने एलएचएस निकाल लिया, अब एलएचएस का वैल्यू निकालना होगा, तो लिखते हैं एलएचएस। एलएचएस क्या है मेरा, cos स्क्वायर है माइनस sin स्क्वायर है। तो cos का वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाला है 4/5, 4/5 स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर कर लेंगे। sin ए का वैल्यू यहाँ पे निकालें 3/5, 3/5 स्क्वायर है यहाँ पे, तो स्क्वायर कर लेते हैं, ये होगा 16/25, 16/25 माइनस ये होगा 9/25, 9/25। एलसीएम सेम होगा 25, ये होगा 16 माइनस 9। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पे, एलएचएस का वैल्यू 7/25 और आरएचएस का वैल्यू 7/25, यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं therefore LHS is equal to RHS, यानी कि इसका वैल्यू और इसका वैल्यू दोनों का सेम आ रहा है। इसका वैल्यू भी आया था मेरा 7/25 और इसका वैल्यू आया 7/25, इस तरह से ये इक्वल हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पर विचार करेंगे। ये कहता है कि इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी इफ tan a इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ sin into cos c प्लस cos into sin c। सेकंड कहता है cos into cos c माइनस sin into sin c। तो हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, तो पहले हम ट्रायंगल बना लेते हैं। यहाँ पर ये मेरा ट्रायंगल हो गया, ये क्या है, बी है, बी पे राइट एंगल है, यहाँ पे ए ले लेते हैं, ये सी हो जाएगा, एंगल सी। तो यहाँ पे पहले से दिया था ये कि here tan a इक्वल टू tan a क्या हो जाएगा, पहले मेरा इस एंगल के लिए होगा P, ये होगा B, P/B लिख सकते हैं, P/B। तो इस एंगल के लिए ये P होगा, ये B होगा, यानी BC/AB लिख सकते हैं, BC/AB। लेकिन tan a का वैल्यू हमें 1/√3 दिया हुआ है, तो लिख सकते हैं 1/√3।
यानी यह BC और AC का है रेशियो है, यानी कि आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आया होगा। कैसे BC की वैल्यू को मान लेते हैं 1 के और AB की वैल्यू मान लेते हैं √3 के। क्या लिखते हैं यहाँ पर, लेट BC इक्वल टू 1 के और यहाँ से AB इक्वल टू √3 के, where k is a constant, where k is a पॉजिटिव नंबर या कांस्टेंट लिख सकते हैं, पॉजिटिव नंबर। तो यहाँ पे मैंने BC को k लिया है, ये मेरा ये BC है, इसको मैंने k लिया है। मैंने BC को k लिया है और AB को √3 के, ये मेरा √3 के। तो k के टर्म में मेरा AB और BC है मालूम और AC मालूम नहीं है, तो इसको हम बाई पाइथागोरस निकाल सकते हैं। क्या लिखते हैं, बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम we get, ત્યાં से AC is equal to BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, लिख सकते हैं H is equal to √ P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो ऐसे BC का वैल्यू k है, स्क्वायर तो स्क्वायर हो जाएगा, AB का वैल्यू √3 के, √3 के स्क्वायर है यहाँ पे, तो स्क्वायर हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा k स्क्वायर, इसके साथ रहेगा तो 3k स्क्वायर, 3k स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 होता है, ऐड करेंगे तो होगा 4k स्क्वायर, हो जाएगा 2k, जो AC का लेंथ हो गया मेरा 2k, k के टर्म में मैंने AC को निकाल लिया। अब जो इसमें हमको sin A cos C, यहाँ पे sin A cos A का काम पड़ेगा, उसे ही हमको sin C और cos A का काम पड़ेगा, इसको निकालना होगा। तो लिख सकते हैं therefore sin A और cos A, उसे हमको ये sin C और cos C, sin C cos C, तो sin थीटा क्या होता है P/H, cos क्या होता है B/H, यहाँ पे क्या हो जाएगा sin C P/H, ये होता है B/H। तो sin थीटा sin A के लिए इक्विटेबल A है, इसके लिए P हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी BC/AC, BC/AC। इस इक्विटेबल के लिए ये P/H, BC/AC, यानी K/2K, K/2K कट कर ऑल बाय 2। फिर इक्विटेबल A के लिए cos A का हो जाएगा B/H, इसके लिए ये P होगा, ये B होगा, B/H, यानी कि AB/AC, AB/AC, AB है √3 के, और AC है 2K, AC है 2K, कितने होगा K के, तो √3/2। अब एक्यूट एंगल C के लिए sin C क्या होगा, इस एंगल के लिए, तो इसके लिए P/H,
एक्यूट एंगल सी के लिए पी बाई एच होगा, तो पी बाई एच यानी ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी, ए बी है √3 के और ए सी है 2 के कट जाएगा √3/2 और फिर ये एंगल सी के लिए cos सी, तो इसके लिए पी होगा, ये बी होगा, बी बाई एच, बी सी बाई ए सी, बी सी बाई ए सी, बी सी बाई ए सी, बी सी कितना है के है और ए सी कितना है 2 के कैंसिल होगा तो 1/2। अब मैंने साइन ए कोस ए साइन सी कोस सी का वैल्यू निकाल लिया। हम इजीली इसको पता कर सकते हैं दोनों को, तो हम इधर दिखा देते हैं। पहला साइन ए इंटू कोस सी, साइन ए इंटू कोस सी प्लस कोस ए इंटू साइन सी, कोस ए इंटू साइन सी। तो साइन ए का वैल्यू 1/2, यहाँ मल्टीप्लाई है कोस सी का वैल्यू 1/2, कोस ए का वैल्यू √3/2, यहाँ मल्टीप्लाई है साइन सी का वैल्यू √3/2। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4, √3 3 हो जाएगा बाई 4। इसको इधर जोड़ लेते हैं, 1 + 3/4 यानी 4/4 यानी कट के जाएगा 1। ये मेरा आंसर हो गया। इसका जो सेकंड है यहाँ पे, इसको यहाँ पे दिखा देते हैं, cos A इंटू cos C, cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C, sin A इंटू sin C। तो cos A का वैल्यू √3/2, यहाँ मल्टीप्लाई है cos C का वैल्यू 1/2 मल्टीप्लाई sin A का वैल्यू 1/2, यहाँ मल्टीप्लाई है sin C का वैल्यू √3/2। √3 × 1 √3, 2 × 2 4 माइनस ये माइनस 1 × √3 2 × 2 4, देखिए 3/4 प्लस में ये माइनस √3/4 सेम है, तो हो जाएगा मेरा वैल्यू इसका जी का आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। 10 कहता है इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, पी आर प्लस क्यू इक्वल टू 25 एंड पी इक्वल टू 5 cm, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन पी कॉस पी एंड टेन पी। तो पहले हम एक ट्रायंगल बनाते हैं पी क्यू आर, यहाँ मैंने ट्रायंगल बना दिया पी क्यू आर। कहता है क्यू पे राइट एंगल बन रहा है, ये मेरा ये क्यू हो गया, यहाँ पी लिख देते हैं, पी क्यू यहाँ आर कर देते हैं, यहाँ पे ये राइट एंगल बन रहा है। तो कहता है कि पी आर क्यू आर, ये पी आर हो गया, ये क्यू आर हो गया, दोनों का इसका सम 25 है और जो पी क्यू का वैल्यू क्या है 5 है, ये 5 cm है, ये 5 cm पी क्यू वैल्यू 5 cm है और ये पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू 25 cm है, ये दोनों मिलाकर 25 है। तो या तो इसको एक्सपांड लेते हैं या इसको एक्सपांड लेते हैं, तो क्या करते हैं इसको यहाँ पे ये
कीवर्ड को x मान लेते हैं। ठीक, किसी को मानना होगा तो दूसरा क्या होगा, एक टर्म निकल जाएगा हमारा वैल्यू। तो लिखते हैं लेट QR इक्वल टू XCM। x मान लीजिए XCM, देन लिखते हैं देन PR प्लस QR इक्वल टू 25 CM। 25 दिया हुआ है तो यहाँ सब लिख सकते हैं। मैंने ये PR जो है, PR को PR ही रहने देते हैं, QR को मैंने एक समय एज्यूम किया है यहाँ पर, तो इसको x लिख देते हैं 25। यहाँ से x क्या हो जाएगा, सॉरी PR क्या हो जाएगा, यहाँ से मेरा PR क्या हो जाएगा 25 माइनस x, इतना सी है। तो मेरा ये हो गया, PR का लेंथ क्या हो जाएगा 25 माइनस x, यहाँ लिख देते हैं 25 माइनस x। तो अब हम यहाँ से लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम, ताकि एक्चुअल मेरा वैल्यू ये QR का और PR का पता चल जाए। तो लिखते हैं यहाँ पे बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम विल गेट। तो ये पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, क्योंकि 90 के सामने वाला एच कहलाता है, तो हो जाएगा QR का स्क्वायर, QR का स्क्वायर प्लस ये PQ का स्क्वायर इक्वल टू PR स्क्वायर। या इस आधार पर लेके हैं PR स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर, यही पाइथागोरस थ्योरम है। तो ऐसा इसका वैल्यू पुट करते हैं, QR का वैल्यू x, तो x स्क्वायर, PQ का वैल्यू 5 है तो 5 का स्क्वायर, PR का वैल्यू 25 माइनस x, 25 माइनस x, इसका स्क्वायर है तो इसका आ जाएगा। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे और इसका वैल्यू फाइंड करेंगे। x स्क्वायर प्लस 25, इसको तोड़ते हैं a माइनस b के होल स्क्वायर पे, तो ये हो जाएगा इसका a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर एक बार वो लिखते हैं इसको, x स्क्वायर 25, इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 625 माइनस 50x प्लस x स्क्वायर। अब क्या करते हैं, x वाले टर्म को या सब को इधर लाते हैं, तो मैंने पहले से x स्क्वायर प्लस 25 है, ये आएगा तो माइनस ये 1 2 3 तीनों टर्म क्या करते हैं, बाय ट्रांसपोज करते हैं, तो ये प्लस में है तो बाय आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये बाय आएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये बाय आएगा तो माइनस हो जाएगा। जब सारे टर्म को लेफ्ट में भेज देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे तो इधर 0 हो जाएगा, ये प्लस में है ये माइनस में है, कैंसिल हो जाएगा। इसको लिखते हैं 50x, ये 50x
और ये मैथ्स में है, ये प्लस में है, मैथ्स में 600, मैथ्स में हो जाएगा 600, 600। तो यहाँ से ये हो गया मेरा 0। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एक्स फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे हमने एक चीज मान लीजिए कि हमने यहाँ पर फिक्स उधर ले जाना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग गलती करती है थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए कि इसके साथ एक्स वाले को हम चाहते थे बाएं तरफ लाना, तो ये होगा एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा, इसको फिक्स लिख देते हैं, इसको हम फिक्स लिख देते हैं। ये मेरा है एक्स स्क्वायर, और ये एक्स में एक्स वाले टर्म को एक तरफ लाते हैं, तो आएगा इधर प्लस 50x, ये जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ये पहले से था 625, ये जाएगा उधर दाहिने हो जाएगा 25। तो ये कैंसिल हो गया, तो आएगा 50x इजकल टू, ये घटेगा आ जाएगा 600, यहाँ से x इजकल टू 600 बाई 50 करेंगे, तो ये होगा 12 हो जाएगा। 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से करेंगे 12 60, यानी x का वैल्यू 12 निकल गया। तो हम यहाँ से अब आते हैं इधर। तो मैंने ये कीवर्ड का जो वैल्यू था x माने थे, आगे आ गया 12 cm, लिख सकते हैं देयरफॉर कीवर्ड इज इक्वल टू x माने थे, x बोला गया 12, x बोल गया आ गया 12, तो लिख सकते हैं 12 cm। और ये जो PR था, PR 25 माइनस x का वैल्यू 12 था, इतना cm, यानी हो जाएगा 13 cm। अब मेरा सारा वैल्यू पता लग चुका है, तो यहाँ पे हमको क्या निकालना है, साइन पी कोस पी टेन पी। तो लिखते हैं यहाँ पर देयरफॉर साइन पी फॉर्मूला करता है पी बाई एच, लेते हैं कोस पी, लगा होता है बी बाई एच, कहता है टेन पी, टेन पी लगा होता है पी बाई बी। तो इस फिगर में एक्यूट एंगल P के लिए P होगा ये परपेंडिकुलर P बाई एच, यानी QR बाई PR, QR बाई PR, QR बाई PR। तो QR का वैल्यू 12 है, और PR का वैल्यू 13 है। अब ये एक्यूट एंगल P के लिए cos P, तो ये P होगा, ये P होगा B बाई एच, यानी PQ बाई PR, PQ बाई PR, PQ 5 है, 5 बाई 13। अब एक्यूट एंगल P के लिए tan का वैल्यू, तो इस एंगल एक्यूट एंगल P के लिए ये P होगा, ये B होगा, P बाई B, यानी कि QR बाई PQ बाई PQ। तो बताइए QR क्या था 12, और PQ क्या था 5, ये मैंने क्या हुआ आंसर हुआ, साइन P कोस P और टेन P का आंसर हुआ।